चैप्टर कौन था? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 3 9 की फिजिक्स का चैप्टर 3 का हमने एमसीक्यूज कर लिए थे ना सारे, यहाँ तक कर लिए। अब हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन मोमेंटम, तो ये तो मोमेंटम की डेफिनेशन होता है जो तो आपको याद ही करना। अब ये न्यूमेरिकल फाइंड द मोमेंट ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ अ बॉडी। जाहिल क्या लिखते हैं यार, मोमेंटम लिखो या मोमेंट पढ़ाया नहीं, मोमेंट में दे रहे जाहिल। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी कितने मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अल्लाह आगे लेने हमें मोमेंटम ऑफ अ बॉडी निकालना। जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं, नोट को दिखाओ, दूसरा दिखाओ। न्यूमेरिकल है हमारे पास ये, फाइंड द मोमेंटम या मोमेंट ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ अ बॉडी में निकालना है। और मास, मास आपको दिया हुआ है, मास m = 6 किलोग्राम। मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दी गई है, वेलोसिटी यानी v दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम निकालना है। अब देखो हमें मास दिया हुआ है 6 किलोग्राम, वेलोसिटी दी हुई 25 मीटर पर सेकेंड। हमें मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, हमें मोमेंटम फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? मोमेंटम या मोमेंट, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा, मास कितना है 6 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 150। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड होती है। मास किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। सेकंड में मल्टीप्लाई करा न्यूटन सेकंड बन जाता है आपका। ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम आ गया 150। तुम लोगों को स्कूल में कराया न्यूमेरिकल, यही आंसर आ रहा था। तुमको पता नहीं है क्या? तो मैं जो करवाया हूँ स्कूल में मैच कराया करो। जहाँ स्कूल का गलत हो जाए मेरे से बिल्कुल लगो, जाके स्कूल में बोला करो कि हमारा तो ये आंसर आ रहा है, आप देखें समझ आ रही हो, ताकि स्कूल वाले सही काम कराएं, जाके स्कूल वालों को भी ट्यूशन हो जाए। तो गुरु समझ मेरे के साथ सही होता है। ये आगे मोमेंटम निकलना। ठीक है, अब नेक्स्ट सी न्यूमेरिकल। सारा सही है? 25 multiplied by 6, 25 multiplied by 6, 1 न्यूटन से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर सी हमारे पास है। समझ करो, अभी बता रहा हूँ। व्हाट विल द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं। इफ़ द मोमेंटम बिकम्स, बोला मोमेंटम इतना होना चाहिए, मोमेंटम बोला तो बता दिए मोमेंटम। मोमेंटम इतना हो, कितना 200 न्यूटन सेकेंड। 200 न्यूटन सेकेंड अगर मोमेंटम है तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालनी। तो आपको फार्मूला पता है मोमेंटम का, मोमेंटम यानी p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, p थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं इसके अंदर मोमेंटम में। मोमेंटम बराबर होता है मास। कितना दिया हुआ? मास हमको पता ही नहीं है, हमें तो मोमेंटम दिया हुआ है ना। निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम डिवाइड बाय मास हो जाएगा। व्हाट विल द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड? फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मास वही दिया हुआ है तो वेलोसिटी बी सी पार्ट। क्वेश्चन 1 का मोमेंटम में आपका मास वही लेना है, तब वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी मोमेंटम डिवाइड बाय m हो जाएगा ना। वेलोसिटी मोमेंटम में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है तो मोमेंटम मास मल्टीप्लाई हो रहा है, मास नीचे चला जाएगा, मास डिवाइड हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइड बाय मास।
तो मोमेंटम आपको दिया हुआ 200 तो और मास आपको दिया हुआ पिछले क्वेश्चन में 6 किलोग्राम। तो वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ, डिवाइड करो, 200 डिवाइड बाई 6 करो, 33.3 कितना 33.33 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। 33.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम अगर 200 न्यूटन हो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 33.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल बी भी हो गया, न्यूमेरिकल सी भी हो गया। इसका आंसर भी ना बुक में लिखते जाओ यहीं पर, ताकि पता चले हमने क्या किया है। 150 न्यूटन सेकेंड, तो इसका आंसर आ रहा है 33.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 का बी पार्ट में न्यूमेरिकल अंक दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट में न्यूमेरिकल अंक दिया हुआ है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में तो थ्योरी है, बी पार्ट में न्यूमेरिकल। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है। अ बॉडी, इसका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। बोला मूव करी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी। अब बोला है एक बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उस पर एक फोर्स लग गई और 5 सेकंड तक फोर्स लग रही है। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड तक एक फोर्स लग रही है जो 5 सेकंड तक उस पर चिपकी हुई है। मेरा था मुझे समझो, यानी कार जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब उसमें कार पर बंदे ने ब्रेक लगा दिया, 5 सेकंड तक ब्रेक लगाता रहा। 5 सेकंड तक ब्रेक लगाया तो क्या होगी, कार रुकेगी, कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी कम हो गई, कम हो गया बोला 2 मीटर पर सेकंड हो गई। उसने कार को इतना ब्रेक नहीं लगाया कि बिल्कुल ही रोक दे, उसने कार पर इतना ब्रेक लगाया कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। वेलोसिटी कम करने ब्रेक लगाते हो ना, ताकि आपकी स्लो हो जाए, स्पीड स्लो हो जाए। तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होकर कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब तो वो ये जो 10 मीटर थी वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो 2 मीटर वो कौन सी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। चूँकि 5 सेकंड तक उस पर ब्रेक लगता रहा, उसके बाद वेलोसिटी वी आई 10 मीटर था, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, मोमेंटम ऑफ द फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। लगने से पहले मोमेंटम, लगने के बाद का मोमेंटम आपको निकालना मोमेंटम। फोर्स लगने से, ब्रेक लगने से पहले मोमेंटम क्या था, यानी मोमेंटम वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स, मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक लगाने के बाद मोमेंटम क्या था, ब्रेक लगाने से पहले मोमेंटम क्या था। ठीक है, तो मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स बल्कि ब्रेक तो लफ्ज़ में यूज़ नहीं करता, तो मैंने बोल दिया ब्रेक, इसमें बोला है फोर्स लगे तो हम बोलते हैं कोई भी फोर्स, मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फोर्स लगने से पहले मोमेंटम क्या था, और मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। अब फोर्स लगने के बाद मोमेंटम का समझ आ रही बात, ये फोर्स लगने से पहले मोमेंटम क्या था, फोर्स लगने के बाद मोमेंटम क्या था, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एन अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ द मतलब बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हाँ, क्या फॉर्मूला था? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. यही था ना हमारा फॉर्मूला. m1 क्या था? मास ऑफ द एक बॉडी. m2 क्या था? मास ऑफ द दूसरी बॉडी. ठीक है. अब यहाँ पर तो एक ही बॉडी है और द फोर्स लग रही है. फोर्स बताया तो कि द बॉडी हमारा मूवमेंट वेलोसिटी टर्न करेगा फोर्स एट 5 सेकंड टू रिड्यूस द फोर्स लग रही है. तो फिर अपना मोमेंटम टकराने पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम. फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट. टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम. टकराने के बाद मोमेंटम. तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लग रहा बल्कि इसमें वो लग रही ये फॉर्म लग रहा है. मोमेंटम ये फॉर्म. हाँ, मोमेंटम ये एफ. मोमेंटम mv1 और मोमेंटम होता है mv1 और mvi और mbf. इनिशियल मोमेंटम, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन. तो इसमें जो है टाइम भी दिया हुआ 5 सेकंड का. फाइनल फोर्स टकराने से पहले मोमेंटम, टकराने के बाद मोमेंटम. टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा? टकराने के बाद फोर्स ब्रेक लेने से पहले मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी. टकराने के बाद क्या था? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम. फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. बिफोर करने से पहले मोमेंटम कितना था? टाइम लगी था उसके ऊपर 5 सेकेंड टू रिड्यूस द वेलोसिटी. Find the momentum of the body before and apply and after application of the force on it. Mass into velocity. मिलने के बाद mass. इसमें ये वो आपका ये नहीं लग रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लग रहा, इसमें ये लग रहा फॉर्मूला ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में 2 बॉडी होना ज़रूरी है. लॉ में 2 बॉडी तो अंदर मौजूद ही नहीं है. इसमें लगेगा चेंज इन मोमेंटम. ये चेंज इन मोमेंटम पूछता है. मोमेंटम अप्लाई करने से पहले, फोर्स अप्लाई करने से पहले मोमेंटम, फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम कितना है. हमें बेसिकली चेंज इन मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम में मालूम करना है. हमें मालूम करना चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी. डेल्टा पी बराबर होता है एफ टी के, ये हमें पता है. ठीक है. और डेल्टा पी क्या बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ. ठीक है, ये हमें निकालना है. तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मास, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ टी. ठीक है, ये हमें बेसिकली मालूम करना है.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर लगता है जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही हो और दो बॉडी का तस्करा हो, ठीक है। यहाँ एक ही बॉडी है, कार चल रही है, बस उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ना कार से कोई बॉडी टकरा रही है, ना कार किसी बॉडी से टकरा रही है, कार की वेलोसिटी बस कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ दो बॉडी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगेगा। जब भी दो बॉडी होती है ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, दोनों बॉडी का अलग अलग मास लेते हैं, दोनों बॉडी की अलग अलग वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ हमें निकालना है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन। बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन, बिफोर तो हमें ये हमें फार्मूला में पढ़ा था, इसमें ये लगेगा, इसमें ये हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा पी इक्वल टू एफ टी के बराबर होता है। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी, हमने पढ़ा था, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास और इनिशियल वेलोसिटी। समझ आ रही बात ये? तो अब यहाँ पर रख लो, मास क्या दिया हुआ? मास तो वही 10, वो मास 10 किलोग्राम, 10 मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई थी, माइनस मास वही 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड। मास को केजी से मीटर का उसमें नहीं करें क्या? केजी से इसको मास केजी में तो लेते हैं, ऐसा यूनिट में मास केजी में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारे निकल कर आई है, ये क्या चीज़ निकल कर आई है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम। ये किसके बराबर है? डेल्टा पी के बराबर होता है। एम एफ मान हमें पता है, ठीक है, मतलब यूँ कर लो, मैं यूँ लिख रहा हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें पता है डेल्टा पी किसके बराबर होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई, यही डेल्टा पी इसके बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा पी होता है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपका मास आपको दिया हुआ 10 किलोग्राम, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 2, मास आपको दिया हुआ 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10, इधर सर्कुलर 20 माइनस 100, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 2 माइनस मास 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10, ठीक है। तो 20 माइनस माइनस 80, तो चेंज इन मोमेंटम आया माइनस 80, ठीक है। अब उसे टाइम भी पता है, 5 सेकंड तक लगती रही फोर्स। अब हम क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमें पता है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड तक लगता रहा, तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5 सेकंड तक। तो 50 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 करो, तो चेंज इन मोमेंटम आया, डिवाइड करो 5 5 5 6 7 8 5 6 30 माइनस 60। चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया माइनस 16, ठीक है। ये आपको निकालना था। तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन। बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन से पहले, एप्लीकेशन के बाद आपका मोमेंटम तो ये आ रहा है। अगर सिर्फ ये बोले तो आपके पास बेसिकली डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम माइनस 80 आ गया, चेंज इन मोमेंटम माइनस 80 आ गया। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किस रेट से चेंज हुआ, तो ये आ गया डेल्टा पी माइनस 16 आपके पास ये आ गया। ये आपको निकालना था। ये उन्होंने क्वेश्चन बड़ा बेढंगा तरीके से दिया है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम। बिफोर मोमेंटम यानी आपको सिर्फ एम एफ वो मोमेंटम अप्लाइंग फोर्स करने से पहले एम वी आई और एम बी एफ आपको निकालना है। तो एम बी एफ में तो ये निकल के आ गया, ये सिंपल सी बात है। इन्होंने बिल्कुल बेढंगा क्वेश्चन दिया, बहुत ही बेढंगा क्वेश्चन। तो लेकिन खैर इसका तरीका, इसका आंसर यही निकल कर आएगा। हमें आपको ये निकालना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम तो एफ हमारे पास ये निकलते चेंज इन मोमेंटम एम इक्वल टू ये हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम निकलना डेल्टा भी एफ टी के बराबर होता है। तो एफ टी हमारा एक्सेलेरेशन में निकालना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन ये बने दी अपॉन टी, तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं एफ एम में। हाँ, तो अब ये तो डेल्टा पी निकल कर आया ना, डेल्टा पी, बल्कि यहाँ से देखो ना, इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब एक्सेलेरेशन में निकालेंगे इसके अंदर। मज़ीद देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, बल्कि बताता हूँ डेल्टा पी तो पहले यहाँ से बताता हूँ, रुक जाऊँ, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से बताता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है।
डेल्टा पी हमारे पास ये निकल कर आ गया, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन बहुत है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन के द्वारा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 डिवाइड बाई टाइम कितना हमारे पास 5 सेकंड। तो ये हो गया आज 8 माइनस 8/5 माइनस 8/5 8 2 8 डिवाइड बाई 5 करो जल्दी से, 8 डिवाइड बाई 5 करो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने और मास आपको दिया हुआ है एफ ए निकाल लेंगे और टी रख देंगे तो डेल्टा पी निकल कर आ जाएगा। तो डेल्टा पी हमारा डेल्टा पी बराबर होता है फाइनल में, हाँ डेल्टा पी बराबर होता है, डेल्टा पी होता है एफ टी के बराबर होता है ना। ठीक है, डेल्टा पी बराबर हो गया, डेल्टा पी होता है एफ टी के बराबर। फाइनल मोमेंटम इनिशियल एफ टी मतलब यूँ करोगे डेल्टा पी हो गया फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन फॉर एम ए रखेंगे और टी में टाइम लिख लेंगे। तो फोर्स कितना हो जाए, फोर्स एम ए के बराबर होता है, एम डेल्टा पी एफ टी के बराबर होता है। डेल्टा पी होता है पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई तो एफ टी, पी एफ माइनस पी आई और एफ टी के बराबर होता है। बल्कि यूँ कर लो इसको, डेल्टा पी एफ टी के बराबर, डेल्टा पी किस बराबर, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है सही, ये हो गया। अब ये मजीद सॉल्व होगा, ये सब्र करो अभी। तो डेल्टा पी बराबर अभी रूप में सब समझाता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है होता है। तो डेल्टा पी हमारे पास हो गया एफ हमारा एफ एम ए के बराबर होता है, एम ए मल्टीप्लाई बाय टाइम और डेल्टा पी हमने निकाला माइनस 80। डेल्टा पी इसके बराबर होता है, डेल्टा पी इसके बराबर होता है। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा एम कितना हमारे पास मास 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम कितना हमको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 80 आना चाहिए। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 80 आ रहा है ना, सही। तो 80 वैसे ही आप होगी ना। और एक्सेलरेशन माइनस में आया, ठीक है दोनों, ये भी सही दोनों सही। यू निकाल लो या यू निकाल लो, दोनों बात सही है। इसमें भी 80 आ रहा है, इसमें माइनस 80 आ रहा है, एक्सेलरेशन लोगे माइनस में, तो डेल्टा पी बराबर हो गया माइनस 80, दोनों में माइनस 80 आ रहा है माइनस, दोनों में आंसर सही है। डेल्टा पी माइनस बी आई, पी एम फाइनल से डेल्टा पी तो बी आई, डेल्टा पी एफ फोर्स के लिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एफ टी। देखो इसका दूसरा इधर एक प्रॉपर तरीका बता दूँ। ये चलो ये दो मेथड्स होटल में, एक ही वक्त में 2 मेथड होगा। ये एक मेथड ये देखो, डेल्टा पी यहाँ पर भी माइनस 80 आ रहा है, डेल्टा पी यहाँ पर भी माइनस 80 आ रहा है। इसका एक प्रॉपर मेथड बता देता हूँ दोबारा, ये देख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल नहीं था, मतलब बेढंगी तरीके दिया होता उन्होंने। इसको दोबारा मैं बताता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरह करोगे। देखो इसी क्वेश्चन को डेटा ये उतारोगे, कैसे करोगे तुम, हमें फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। बिफोर और आफ्टर पूछा है, तो ये तो जो चेंज इन मोमेंटम निकल के आ रहा है, बिफोर और आफ्टर तो निकल भी नहीं रहा। बिफोर आफ्टर तो सिर्फ ये होगा वैल्यू 820 और 100 होगा, ये बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम तो ये निकलेगा। कि बेसिकली इनको कहने का मकसद ये है, जाइलो ने पूछा प्रॉपर सवाल नहीं पूछा, पता वाली का चेंज इन मोमेंटम इनको पूछना था। चेंज इन मोमेंटम कितना है ये इनको पूछना है। क्वेश्चन ये था फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इनको फाइंड करना था, समझ आएगी। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन, बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन चेंज यूँ के लम। देखो इसको दूसरा क्वेश्चन तरीका क्या है इसको करने का, डेल्टा पी हमें बेसिकली निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माने इनिशियल मोमेंटम, वही बोल रहा है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन, यानी पहले और आप दोनों में मोमेंटम हम निकालें। फोर्स अप्लाई करने से पहले मोमेंटम, फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम, वो कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम, वो कहलाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी आपको निकालना है, तो डेल्टा पी का फार्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू एफ टी के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा इसके एफ फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, फिर एम आपको मान दिया एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है।
तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा, मास की जगह रख दो क्या वैल्यू 10, फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड। इनको सॉल्व कर लो, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा -80। ये हमको असल में इनको निकालने का मकसद ये पूछे थे। ये मैंने दो तरीके से निकाल दिया, देखो इस तरह भी आंसर, इस तरह भी आंसर आ रहा था। देखो जहाँ तक डेल्टा पी भी ऐसे भी आ रहा था और ऐसे भी आ रहा था। ठीक है, प्रॉपर तरीका ये कर लो बस, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, ये कर लो। डेटा यहाँ तक उतारोगे, ठीक है, यहाँ तक भी डेल्टा पी हमें फाइंड करना है। ये फार्मूला और डेल्टा पी एफ टी के, ये फार्मूला हमारा पास, और यहाँ डेल्टा पी करो, ये है फार्मूला। ठीक है, ये कर लो। ये दो मेथड एक साथ इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। ये एक वेरिफिकेशन हो गई, ये डेल्टा पी यहाँ से भी वही निकल रहा है, डेल्टा पी यहाँ से भी वही निकल रहा है। ये है प्रॉपर तरीका। हमें इनको बेसिक डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी बड़ा होता है एफ टी के बराबर होता है, एफ क्या होता है एम ए के बराबर होता है। एम आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टी की जगह टी। तो 10 मास की जगह 10 रखा, फाइनल वेलोसिटी 2 रखा, इनिशियल वेलोसिटी 10 रखा, डिवाइड बाय 5 रखा, मल्टीप्लाई बाय टी। 5 का 5 से या अभी को सॉल्व करा लो। कैसे टॉप करोगे, ये नीचे 5 नीचे 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 2 माइनस 8 2 माइनस 10 कितने होंगे -8। -8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे -80, डेल्टा पी -80। ये प्रॉपर आंसर, ये बन डेटा यहाँ तक उतारो। यहाँ तक डेटा उतारने के बाद ये फार्मूला लिखोगे, डेल्टा पी निकालना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट हो गया।